बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के वृक्षाणाम महत्वम वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ की व्याख्या बताने चल रहा हूँ। आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से इसकी व्याख्या को सुनें। इस पाठ में भृगु महाराज और भरद्वाज महाराज के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। भृगुरुवाच, सबसे पहले भृगु मुनि प्रश्न पूछते हैं और इसके बाद जो है उसका उत्तर जो है भरद्वाज मुनि देते हैं। भृगुरुवाच, अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवः तत् एसे महाभूत शब्दम उपपाद्यते। अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवः। असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है जिनसे प्राणियों का जन्म होता है। अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभव्यम। असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है जिससे प्राणियों का जन्म होता है। तत्तेषे महाभूत शब्दो, और यही कारण है, इसी कारण महाभूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से इन पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः, असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं। तत्तेषाम महाभूत शब्दों, और इसी से इनके लिए महाभूत शब्द, इसीलिए इन पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा श्लोक, चेष्टा वायु खम आकाश पूर्ण अग्नि सलिलम द्रवः पृथिव्याम च अत्र संघातः शरीरे पंचभौतिकम। भृगु महाराज, भृगु मुनि बोलते हैं, कहते हैं कि अत्र, यहाँ पर चेष्टा, गतिशीलता, यहाँ पर वृक्षों के शरीर में गतिशीलता वायु का, आकाशम उष्म, खम खोखलापन आकाश का, उष्मा अग्नि का, और रक्त आदि जल का गुण है। रक्त आदि जल का गुण है। इसलिए पृथ्वी जो है इसके ठोस का रूप है। शरीरम इसलिए पंच तत्वों से बना हुआ है। इत्ते तैः पंचभूते उक्त्वा अस्थावर जंगमम श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शो दृश्चेत इंद्रिय संयमः। इत्ते तैः पंचभूतैः युक्तम, इस प्रकार से ये 5 तत्वों से निर्मित, इस प्रकार 5 तत्वों से बने हुए जड़ और चेतन है, जिसमें श्रोतम घ्राण सुनना, सूंघना, रसः रस का आनंद लेना, अस्पष्ट और दृश्य ज्ञान, ये सभी श्रोत इंद्रियां, घ्राण इंद्रियां, रस इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां और दृश्य इंद्रियों के द्वारा संभव होता है। तो भरद्वाज जी कहते हैं, पंचाभि भूतैस्तु युक्तः अस्थावर जंगमः अस्थराणाम न दृश्यते शरीरे पंच धातवः। पंचाभि भूतैः युक्तः, यदि अस्थावरः जंगमः पंचाभि भूतैः युक्तः सन्ति। यदि अस्थावर जड़ और चेतन 5 तत्वों से युक्त है, यदि जड़ और चेतन 5 तत्वों से युक्त है, तो अस्थाराम शरीरे पंच धातुः न, लेकिन इन अस्थावरों वृक्षों के शरीर में 5 तत्व नहीं दिखाई देते हैं। फिर से देखें एक बार, भरद्वाज मुनि कहते हैं, पंचाभि भूतैः युक्ताः अस्थावर जंगमः, यानी जड़ अस्थावर यानी जड़ प्राणी अर्थात वृक्ष 5 तत्वों से युक्त होते हैं। यदि वृक्ष 5 तत्वों से युक्त होते हैं तो
अस्थावराणाम दृश्यन्ते शरीरे पंच, लेकिन पांचों तत्व इन अस्थावरों के शरीर में नहीं दिखाई पड़ता है। अनुषणाम चेष्टानाम घनानाम चयु तत्वतः वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवः। अनुषणानाम उष्मा रहित, अचेष्टानाम गतिशीलता रहित, घनानाम ठोस रूप और ठोस रूप वृक्षों के शरीर में वास्तविक रूप से ठोस रूप वृक्षों के शरीर में वास्तव में ये पांच तत्व नहीं पाए जाते हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं अनुष्णाम उष्मा रहित, अचेष्टानाम गतिशीलता रहित, घना नाम चयु तत्वतः ठोस से युक्त वृक्षों में के शरीर में पांचों तत्व नहीं पाए जाते हैं। ना शृण्वन्ति ना पश्यन्ति ना गंधरस सेविनः ना च स्पर्श बीजानन्ति ते कथम पंचभौतिका। भरद्वाज मुनि कहते हैं वृक्ष ना तो सुनते हैं, ना पश्यन्ति ना तो देखते हैं, ना गंध रस सेविना ना तो गंध रस का पान करते हैं, न च स्पर्श बीजानन्ति और ना स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो ये कैसे पंच, तो फिर ये पांच भूतों से बने कैसे, पांच तत्वों से बने कैसे होते हैं। फिर से एक बार देखें, वृक्ष ना तो सुनते हैं, ना पश्यन्ति ना तो देखते हैं, ना गंध रस सेविनः ना गंध रस का सेवन करते हैं, ना च स्पर्श ना स्पर्श का अनुभव करते हैं, ते कथम पंच भौतिका, ते पांच तत्व के कैसे बने होते हैं। पुनः अगला देखें, आर्द्रत्वात् अग्नित्वात् भूमित्वात् आयुषः आकाश प्रमेदत्व वृक्षाणाम नास्ति भौतिका। वृक्षाणाम वृक्षों में द्रव तत्व का अभाव होता है, अग्नि तत्व का अभाव होता है, भूमि तत्व का अभाव होता है, आकाश तत्व का अभाव होता है। इसलिए कैसे पंच तत्वों से निर्मित होते हैं। वृक्षाणाम अद्रत्वात् वृक्षों में द्रव तत्व का, अग्नि तत्व का, अभूमि तत्वात् भूमि तत्व का, आकाश का अभाव होता है। तो ये कैसे पांच भूतों से निर्मित होते हैं। अगला शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा।